जय हिंद साथियों। मैं आशुतोष कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय सेना की एक बड़ी इकाई टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए उसकी उम्र सीमा क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हाइट क्या है और फिजिकल स्टैंडर्ड और जो रनिंग की क्राइटेरिया होती है वो सब क्या है, इन सब बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा जो टेरिटोरियल आर्मी में सिलेक्शन हुआ था उसका क्या प्रोसीजर था, कैसे कैसे हमने फिज़िकल, मेडिकल और रिटन एग्ज़ाम दिया था। तो उसके लिए मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तत्काल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको भर्ती होने के लिए, प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका एज क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट ट्रेड्स में जाने के लिए जो इसमें जीडी, ट्रेड्समैन और क्लर्क की भर्ती होती है तो आपको उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए। उसके बाद आपकी फ़िजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगी वो कैसी होती है, उसके लिए आपको क्या क्या सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं ताकि लेटेस्ट भर्ती की जो अपडेट है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने के लिए आपकी हाइट सभी ट्रेड्स के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जो आर्मी की जो रैली भर्ती देखने जाते हैं तो वहाँ पर आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर मांगी जाती है, लेकिन यहाँ प्रादेशिक सेना में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, किसी भी ट्रेड्स में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट की ही ज़रूरत है। यानी कि कम हाइट वाले जो भी लड़के हैं जो परेशान रहते हैं कि हमारी हाइट कम है, हम भारतीय सेना में भर्ती नहीं हो सकते, उन सबों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है ये कि वो 160 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी कैंडिडेट हैं वो टेरिटोरियल आर्मी में आकर भर्ती हो सकते हैं। जहाँ तक कि फैसिलिटीज़ की बात है, भारतीय सेना की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सभी आपको प्रादेशिक सेना में लागू है, इसलिए किसी प्रकार की कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर आप भर्ती हो सकते हैं। 160 सेंटीमीटर ही यहाँ पर हाइट चाहिए, तो हाइट की किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका 23 ईयर क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद वो मायूस हो जाते हैं कि अभी उनको कहीं पे भी चांसेस नहीं है। तो दोस्तों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष तक आप प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खबर है कि आप 42 वर्ष तक कोशिश कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स तक, तो आप कोशिश करते रहें, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रादेशिक सेना आपको ये ऑफ़र करती है कि आप यहाँ पर आकर भर्ती देख सकते हैं, आपकी एज यहाँ पर होगी। तो आप बेशक अगर 23 आप क्रॉस कर चुके हैं तो आप टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में भर्ती देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हाइट में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा और आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए डिफरेंट ट्रेड्स में भर्ती होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सैनिक सामान्य ड्यूटी यानी कि सोल्जर जनरल ड्यूटी में भर्ती होने के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में सोल्जर जनरल ड्यूटी में भर्ती होने के लिए 10वीं पास होना चाहिए और आपके कुल मिलाकर 45% अंक होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसमें से किसी भी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल नहीं करते हैं और अगर आप 12वीं पास हैं तो आप प्रादेशिक सेना में सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। 10th पास विथ 45% मार्क्स एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, या 12वीं पास और 12th पास। तो इसका मतलब हुआ कि 10वीं पास होने चाहिए 45% अंक के साथ। कुल मिलाकर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका जो कुल योग है वो 45% होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और आप 12वीं पास हैं तो भर्ती फिर भी जा सकते हैं आप, या आपके 45% मार्क्स हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स नहीं है तो भी आप भर्ती जा सकते हैं, लेकिन आपको 12वीं पास होना चाहिए। तो ये आपको प्रादेशिक सेना में एक और छूट है। हाइट और एज के में तो छूट मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके अलावा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी छूट मिलता है, क्योंकि आप रैली भर्ती अगर जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपका इसमें से कोई भी क्राइटेरिया कम है, अगर 10वीं में 45% मार्क्स नहीं है तो आप भर्ती वहाँ पर नहीं देख सकते हैं, और इसमें से 33% मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में नहीं है तो भी आप रैली भर्ती अटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रादेशिक सेना में आप बेशक भर्ती जा सकते हैं। आपको ये छूट है कि अगर आप 12वीं पास हैं
तो आपको ये जो 10th के मार्क्स हैं उसको कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके आगे जो ट्रेड है सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर क्लर्क में उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेड्समैन में आपको ट्रेड टेस्ट देना होता है, लेकिन सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि सैनिक सामान्य ड्यूटी में किसी प्रकार का कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। आप लोग डायरेक्ट जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भर्ती में अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि सोल्जर क्लर्क में अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं जिसमें आपको ट्रेड टेस्ट देना होता है, और क्या ट्रेड टेस्ट देना होता है उसको मैंने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी पूरी डिटेल्स बताई थी कि कैसे मैंने भर्ती अटेंड किया था, कौन सा मेरा ट्रेड टेस्ट हुआ था, इसमें लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, या कंप्यूटर के जो कुछ वर्ड्स हैं उसके बारे में क्या पूछते हैं, उन सब में मैंने बता दिया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए कुल मिलाकर एग्रीगेट, और 50% मार्क्स आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका आर्ट साइंस कॉमर्स, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। जबकि आप अगर रेगुलर आर्मी में भर्ती देखते हैं तो वहाँ पर आपको है कि आपको आर्ट साइंस कॉमर्स होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मैथ, इंग्लिश, बुक कीपिंग और अकाउंट्स, इसमें से 2 सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश वहाँ पे कंपलसरी होता है, मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास हैं तो आप जा सकते हैं, बशर्ते आपके 60% एग्रीगेट और मिनिमम 50% मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो आप यहाँ पर सोल्जर क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं प्रादेशिक सेना में। लेकिन दोस्तों सोल्जर क्लर्क की भर्ती देखने के लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना होता है। ट्रेड टेस्ट में सबसे पहले आपकी टाइपिंग, लेटर राइटिंग, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक पिछले वीडियो में कवर किया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन की। उसमें भी आपको टाइपिंग, उसमें भी आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग ट्रेड्समैन में नहीं होता है। उसमें आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा जिस भी ट्रेड्स के लिए आप जा रहे हैं, जैसे कुक के लिए जा रहे हैं या बार्बर के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको ट्रेड टेस्ट देना होता है। यहाँ पर सोल्जर ट्रेड्समैन की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 10th पास होना चाहिए, और 8 पास के लिए जो होती है, जो 10th पास और 8 पास का है, हाउस कीपर और मेस कीपर का, आप जाकर देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सोल्जर ट्रेड्समैन में सिर्फ 10th पास होना चाहिए, और अगर मेस कीपर के लिए जा रहे हैं और हाउस कीपर के लिए तो आपको 8वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर मार्क्स की कोई सीमा नहीं है कि 33% ऐसा करके कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए कुक और बार्बर या जो भी ट्रेड्स होते हैं उसमें जाने के लिए। लेकिन अगर आप 8वीं पास पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर हाउस कीपर और मेस कीपर होता है, तो आप उसमें जा सकते हैं। ये तो हो गई सोल्जर ट्रेड्समैन की बात। आपको सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेड्समैन की सारी एलिजिबिलिटी मैंने बता दी। इसके अलावा एक आरटीजीसीओ की भर्ती होती है, तो जब उसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो उसमें उसके डिटेल्स लिखे होते हैं। अभी फ़िलहाल किसी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। इस 4 ट्रेड के अलावा किसी और ट्रेड में टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती नहीं होती है, यानी कि सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेड्समैन और आरटीजीसीओ यानी कि रिलीजियस टीचर, जो जेसीओ होता है, धर्मगुरु, इसके अलावा किसी की भी भर्ती प्रादेशिक सेना में नहीं होती है। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में कि आपको उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको 1.6 किलोमीटर की रन है, उसके बाद आपको 10 पुलअप लगाने हैं, उसके बाद 10 पुलअप अगर आप लगाते हैं या 10 चिनअप कह लें इसे, तो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 40। उसके बाद जिग जैग बैलेंस है और 9 फीट डीच, ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। जिग जैग बैलेंस और 9 फीट डीच जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन 1.6 किलोमीटर रन में 2 कैटेगरी है, एक्सेलेंट और गुड। एक्सेलेंट वाले को 60 मार्क्स मिलता है और गुड वाले को 48। यहाँ पर पुलअप्स में आप अगर एक्सेलेंट लगाते हैं यानी कि 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, अगर आप 9 लगाते हैं तो आपको मिलेंगे 33 मार्क्स। तो कोशिश करें कि 10 लगाएं। दोस्तों एक और बड़ी बात है इसमें कि आपको हर एक ट्रेड में फिजिकल के मार्क्स ऐड होते हैं, यानी कि आप अगर क्लर्क में भी भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको फिजिकल के मार्क्स वहाँ पर ऐड होते हैं। टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, जब आप फिजिकल की जो क्राइटेरिया वो क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद जब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है तो इसमें मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया क्या है कि जो 100 मार्क्स के फिजिकल होते हैं, 60 मार्क्स रनिंग और 40 मार्क्स आपके पुलअप्स, इसको ऐड किया जाता है, और 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है। उन दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है।
तो टेरिटोरियल आर्मी में आप अगर किसी भी ट्रेड में भर्ती देखने जा रहे हैं, यानी कि सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक क्लर्क और सैनिक ट्रेड्समैन, आपके हर एक ट्रेड में फिजिकल के मार्क्स ऐड होते हैं। जैसे कि अगर आप एआरओ भर्ती देखने जाते हैं, एआरओ में अगर आप क्लर्क की भर्ती देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्लर्क में फिजिकल के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। लेकिन अगर टेरिटोरियल आर्मी में आप भर्ती देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फिजिकल के मार्क्स प्लस आपके रिटन एग्ज़ाम में जितना आपने स्कोर किया है वो दोनों मार्क्स ऐड करके आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि फ़िज़िकल के मार्क्स भी ऐड होते हैं, इसीलिए फ़िज़िकल में भी थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो क्लर्क में जाना चाहते हैं वो इस बात को नहीं जानते हैं कि हाँ उनको फ़िज़िकल के मार्क्स ज़रूरी नहीं है। वो समझते हैं एआरओ के जैसा यहाँ पे भी फ़िज़िकल के मार्क्स ज़रूरी नहीं है, तो वो उतना जोर नहीं लगाते हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ पे भी अपना पूरा दमखम आजमाएं और पूरे मेहनत से वहाँ पर जाएं। तो यहाँ पे भी आपको 60 मार्क्स मिलेंगे रनिंग के और 40 मार्क्स मिलेंगे पुलअप्स के, और आपके 100 मार्क्स हो गए रिटन एग्जाम। तो 200 का ये पूरा फुल मार्क्स होता है। इसमें आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। जहाँ तक आइडियल टाइमिंग की बात करें कि किस ट्रेड में कितना टाइम दिया जाता है, तो अगर जनरल ड्यूटी की बात करें तो अगर आप सैनिक सामान्य ड्यूटी यानी कि सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती देखने जा रहे हैं तो ये डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट होता है। मान लीजिए अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपको 4:50 तक 1600 मीटर कंप्लीट कर लेना है, मैक्सिमम 4:50 समय दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से हैं, जोन 2 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी और स्टेट से हैं तो आपको उस हिसाब से टाइम दिया जाता है कि आपके स्टेट में आपके स्टेट के लड़के वहाँ पे कैसा भागते हैं। लेकिन वो मिनिमम कोशिश करते हैं कि एक बैच से 4-5 6-7 लड़के, मतलब मैक्सिमम 7 और मिनिमम 3-4 लड़के ले ही लेते हैं वो। लेकिन अगर सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो अगर आपकी टाइमिंग 5-10 मैक्सिमम है, 5-10 5-15 तक, तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो आप लोग मेहनत करें, और जिनकी नहीं है वो अभी से मेहनत शुरू कर दें, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की जो अपकमिंग भर्ती है वो बहुत जल्द आने वाली है। इसकी सूचना मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दूंगा। आप लोग मेरे चैनल्स के साथ कनेक्टेड रहें। बाकी रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती देखना चाहते हैं तो रिटन एग्जाम के लिए जो सिलेबस है कि क्या क्या किस किस ट्रेड में पूछे जाते हैं, उन सब के ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।